नमस्कार, ओम शांति। मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा आप सभी का काव्य सरिता के युवा दिवस विशेष एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं। युवा शब्द पर जब हम गौर करते हैं और युवा को पलट कर पढ़ते हैं तो वो हो जाता है वायु। वायु प्रतीक होता है वेग का, एक ऐसा वेग जो अन्याय के विरोध में सदैव न्याय की ध्वजा को लेकर खड़ा रहे, एक ऐसा वेग जो हर विसंगति के विरुद्ध सत्संग का शंखनाद करे, एक ऐसा वेग जो अपनी उबाल से अपनी प्रगति की नई परिभाषा को नया मुकाम देने की कोशिश करे, नूतन ऊंचाई देने की कोशिश करे, वो सब युवा के तहत आते हैं। तो महफिल आज यहाँ पर बैठी और नेह तुम्हारा चाहत है, इत उत ना डोले ना कछु बोले, नेह गेह ही मांगत है, काव्य कला की रुन झुन सबके मन को भावत है। और काव्य सरिता के इस प्रयोग में आप सभी का स्वागत है। तो ये आज का प्रयोग युवाओं को लेकर है, और जैसा कि मैंने बताया कि युवा कोई उम्र की चौखट में कैद की जाने वाली अवधि नहीं है, बल्कि युवा का संबंध उत्साह से होता है, उमंग से होता है, साहस से होता है। तो हमारे बीच एक उत्साह, एक उमंग और एक साहस, इन तीन के प्रतीक बनकर जो बैठे हैं, उन कवि साथियों का मैं आपको परिचय करवाने जा रहा हूं। ये मेरे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले उत्साह से मुलाकात होती है। उत्साह का नाम है सुजांत जी। सुजांत जी हमारे बीच पटना से उपस्थित हुए हैं, और पटना से यहाँ तक पहुँचना भी अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि भाई साहब ये टना शब्द जो होता है ना, इसी से टना टन बना होता है, और टना टन का अर्थ होता है कि जो बिंदास हो, जो खिलंदड़ हो। तो सुजान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुजांत भैया का सुजान शब्द में से बना है, और सुजान का अर्थ होता है भाई साहब बड़ा ज्ञानी, बहुत विवेकवान। और उनके किनारे पर जो बैठे हैं वे हैं आदरणीय संदीप द्विवेदी जी, जो दो वेदों के ज्ञाता होते हैं। उन्हें द्विवेदी भारतवर्ष में कहा जाने का सिलसिला शुरू हुआ, और यहाँ पर वो भी दो वेदों का ज्ञान लेकर उपस्थित हुए हैं। एक तो वेद है उनका काव्य का लेखन, और दूसरा है काव्य का प्रगटन। तो ये जो प्रगटन है उसका आज हम यहाँ पर दीदार करेंगे। रीवा से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे संदीप भैया। और संदीप भैया के बाजू में राज योगी बीके विवेक भाई उपस्थित हैं। बगैर किसी लंबी भूमिका के मैं सीधे सीधे आपको सबसे पहले ले चलता हूं युवा दिवस के अवसर पर सुजांत भाई की तरफ। सुजांत भाई एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं। वो प्रयोग क्या है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि ये प्रयोग वाला एपिसोड है। आप खुद उस प्रयोग को देखिए, और इसलिए भी ध्यान से देखिए क्योंकि प्रयोग शब्द में भी योग छुपा हुआ है, और योग का तो अर्थ ही जुड़ना होता है। तो जुड़िए सुजांत जी से। आइए सुजांत पर। तू क्या है तुझे नहीं पता है, सबसे बड़ी तेरी यही खता है। तू कहता है कुछ भी नहीं तू, पर ये तेरी मूर्खता है। बात मेरी ये सही है, ये दूध नहीं ये दही है। खट्टा तो लगेगा चखने में, पर जो है यही है। चल उठ जा, कितना सोएगा, जितना सोएगा उतना खोएगा। अभी हंसले बाद में रोएगा, काटेगा फसल तू कैसे जब कुछ नहीं तू बोएगा। तू भी तो एक इंसान है, इंसानों वाले काम कर। जब कर ले काम तू पूरा, तभी थोड़ा आराम कर। बेनाम तेरी जिंदगी, इस जिंदगी में नाम कर। छोड़ दे आलस वालस, चल मेहनत को सलाम कर। बन मेहनती, किस्मत के लकीरों को तू तोड़ दे। किस्मत के ही भरोसे छोड़ दे। किस्मत जैसी चीज नहीं होती, सब कर्मों का खेल है। जिसने कर्म किया वो पास हुआ, बाकी सब फेल है। किस्मत जैसी चीज नहीं होती, सब कर्मों का खेल है। जिसने कर्म किया वो पास हुआ, बाकी सब फेल है। बहुत अच्छा सुजांत, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। सुजांत भाई ने आपके समक्ष एक नई विधा कविता के मंच पर पेश की, जिसे रैप कहा जाता है, और इसमें बड़े फ्लो में कई कई शब्दों का प्रयोग होता है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी होती है कि इसमें एक पंक्ति दूसरी बार रिपीट ही नहीं होती। वो जो एक बार है वो
फुल एंड फाइनल होती, जैसे सुजांत जी ने यहाँ पर आकर अपनी कविता सुनाई है जिस पर श्रोताओं ने तालियां बजाई है। तालियां बजाई तो संदीप जी मुस्कुराए हैं, उनकी मुस्कुराहट से इधर ठहाके लगाए हैं। विवेक जी ने इधर देखा तो मैंने उधर को देखा, उधर ने उधर देखा तो उधर ने इधर देखा, इधर देखा उधर देखा, इधर देखा उधर देखा, सब जगह हमने तो परमात्मा का नूर देखा। तो उसी नूर को अपनी कविता में आपके समक्ष पेश करने के लिए मैं रीवा से आए हुए आदरणीय संदीप द्विवेदी जी को आमंत्रित कर रहा हूं। संदीप भाई आए और अपनी कविता का पाठ करें। जी, हम सब संघर्ष करते हैं और संघर्ष में कभी हार कभी जीत होती है जी। लेकिन जब हम हार जाते हैं तो हम इतने टूट जाते हैं कि हम दोबारा उठने की हिम्मत नहीं जुटाते। ये युवा की परिभाषा नहीं है जी। युवा की परिभाषा है कि वो आगे बढ़े, बिल्कुल कुछ करने का जुनून रखे। बिल्कुल। तो मैंने कुछ पंक्तियां इसी पर लिखी हैं कि जब हम स्वागत हार जाते है हैं तो उसे संदीप। हार नहीं माननी है। जी जी मिलना था जो नहीं मिला वो, जी, मिलना था जो नहीं मिला वो, जो चलना था नहीं चला वो। जी जी, मिलना था जो नहीं मिला वो, जो चलना था नहीं चला वो, माना सपने चूर हो गए, जी, तुम मिटने को मजबूर हो गए। लेकिन इस हार को जीवन भर ढोने से कुछ होता है क्या? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? क्या बात है, रोने क्या से बात कुछ होता है। वाह वाह वाह, नाम एक गिनवाओ मुझको, जी। आसानी से मिला हो जिसको। कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, एक लंबा संघर्ष, एक लंबी यात्रा होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल आज सही। शर्मा सर मैं आपको सुनता हूं और मैं कई सालों से आपको सुनता था और एक जो देखता हूं कि एक अनुभव, एक लंबा संघर्ष किस तरीके से दिखता है वो मैं आपको देखता हूं। बड़ा अच्छा लगता है कि किसी के भी जीवन में बड़े संघर्ष होते हैं। जी जी संदीप भाई, तो नाम एक गिनवाओ मुझको, हाँ, आसानी से मिला हो जिसको। जी, नाम एक गिनवाओ मुझको, आसानी से मिला हो जिसको। अरे जीत का अपना ढंग रहा है, क्या बात, पथ मुश्किल के संग रहा है। जी, अब है मुश्किल तो है मुश्किल, क्या अब बात? है मुश्किल तो है मुश्किल, यूं डरने से कुछ होता है क्या? जी, अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? रोने से कुछ होता है क्या? जी, वाह वाह वाह। दुनिया बहुत तुमको क्या बोलेगी? दुनिया तुमको क्या क्या बोलेगी? बोलेगी? जो बोलेगी वो बोलेगी। अच्छा। जी, तुमको तो राह पता है ना, हार जीत हर पल है ना। तुम जो हो तुमको मालूम है, कहने से कुछ होता है क्या? अरे वाह। नहीं हुआ तो हो जाएगा, रोने से कुछ होता है क्या? बहुत रोने अच्छा। से कुछ होता है। बहुत अच्छा, बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छा। रोने से कुछ होता है क्या, ये कविता भाई संदीप द्विवेदी जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके समक्ष रखी। और मुझे अपनी एक गज़ल की 4 पंक्तियां याद हुई जो संदीप भाई ने जो कुछ कहा उसके बड़े इर्द गिर्द है कि प्रयासों के प्रवाहों से मिलती है, संघर्ष की राहों से मिलती है, सफलता यूं ही नहीं मिलती, माँ बाप की दुआओं से मिलती है। तो सफलता के रास्ते पर हमें चलना है तो वो सारे संग, रोने से तो कुछ होना जाना है नहीं भाई साहब। जो रोता है वो और रुलाता है, ये दोनों ही काम रावण के जिम्मे है, क्योंकि रावण शब्द का अर्थ रोने वाला और रुलाना वाला होता है और राम शब्द का अर्थ मुस्कुराने और हंसाने वाला होता है। ये तो तुलसीदास जी खुद रामचरितमानस में लिख गए हैं। तो जो वक्त पर बरसे उसे पानी कहते हैं, जो वक्त पर बरसे उसे पानी कहते हैं, जो वक्त पर दे उसे दानी कहते हैं, जो दूध तैरे वो बचपन है और जो शोलों से जूझे उसे जवानी। तो जवानी तो वही होती है। और यहाँ शोले से अर्थ कोई फिल्म वाली शोले नहीं है, न शोले से अर्थ यहाँ कोई अंगारे हैं। शोले से अर्थ वही है जो संदीप भाई ने कहा कि जिंदगी में जब भी मुश्किलें आ जाए तो उसे कोशिश करो कि हम उन मुश्किलों का डट कर सामना कर सकें। और ये कोशिश वाला जिक्र इससे पहले सुजांत भाई भी कर रहे थे, पर क्या करें सुजांत भाई, कोशिश तो बहुत करते हैं मगर साथ नहीं किस्मत देती। अच्छा होता अगर किस्मत भी मंत्री की तरह रिश्वत लेती। क्योंकि उसको तो भाई साहब चाहिए, मादा चाहिए, उसे साहस चाहिए, उससे लगन चाहिए। कहीं डूबे कहीं लौटे गए जो मोती लेने समंदर से, और सजदों में हो दम तो सुना है मुरादें मिल जाती है पत्थरों से। तो वहां से भी हम अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं, मगर समय की सीमा को देखते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय राजयोगी बीके विवेक भाई को। चलना जिंदगी की शान है,
क्या बात, चलना जिंदगी की शान है। जिंदगी की शान है, जो रुका वही परेशान है। जी। चलना जिंदगी की शान है। जी, क्या बात है। छोड़ दो बीती बातें ऐसे, जैसे दे देता कोई दान है। चलना जिंदगी की शान है, जो रुका वही परेशान है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये ना कहना रात बड़ी गहरी है, समझना हर रात को सुबह का वरदान है। चलना जिंदगी की शान है, जो रुका वही परेशान है। मोहब्बत का मजा मिलता है जब दिल से मिलता है, मगर मुश्किल तो ये है कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। मंदिर जाओ न जाओ, मस्जिद जाओ न जाओ, इसमें नहीं मुजाका है, पर दिल मत तोड़ो यार किसी का, ये घर खास खुदा का है। मंदिर में तो बुत रखे हैं, मस्जिद में सफम सफाई है, और दिल दरगाह के अंदर देखो ये घर खास खुदाई है। दिल दरगाह के अंदर देखो ये घर खास खुदाई है। और ये युवाओं का यानी जवानों का एपिसोड है, इसलिए ये कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि पलट कर देख अरे नादान, रवानी किसको कहते हैं, जो चट्टानों को चटका दे जवानी उसको कहते हैं। जो देश धरा के लिए बहे, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आता है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है, वो 12 अगस्त को आता है। और यूं तो हर रोज युवा दिवस है, क्योंकि जिस देश की, जिस धरती के युवाओं के हाथ में बागडोर होती है नवनिर्माण की, वहां का हर पल युवा दिवस ही होता है। तो इस युवा दिवस के अवसर पर यह कि जो देश धरा के लिए बहे वह शोणित है, अन्यथा रगों में बहने वाला पानी है। जो इतिहास लिखे या पढ़े वो जवानी कैसी, जो स्वयं इतिहास बन जाए वो जवानी है। तो ये इतिहास बनाने की कोशिश है काव्य सरिता के माध्यम से कि आप मोटिवेट होते रहें और अपनी मंजिलों को प्राप्त करते रहें। इजाजत दीजिए राजीव शर्मा को।